हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, जिसकी मैं 3 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ। आज की क्लास है क्लास 4। तो अगर आप लोगों ने वो 3 क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वो 3 क्लासेस जाके देख लो, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी भी चैप्टर को सीक्वेंस में देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अगर जाओगे इसी चैनल की कम्युनिटी पर आप जाओगे, ठीक है। कम्युनिटी पे जब आप जाओगे, एक सेकेंड रुको, जब आप कम्युनिटी पे जाओगे तो वहाँ पर देखो मैंने जो आपका पैरा जंबल होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कतें आती हैं, पैरा जंबल्स, ठीक है, पैरा जंबल्स। इसकी पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने 4 वीडियोस करा रखी हैं, 4 वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो वो मैंने कम्युनिटी पे डाल दिया है। लिंक पूरा का पूरा, पूरी प्लेलिस्ट मैंने उठा के डाल दिया है। आप जाओगे आपको पैरा जंबल की 4 वीडियोस मिल जाएंगी। और मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने दावे से आपसे कह रहा हूँ ये कि अगर आप इन 4 वीडियोस को अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से देखने का मतलब है कि बढ़िया तरीके से समझ कर जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, उनको स्क्रीन को पॉज कर करके आप खुद प्रैक्टिस करना। और जब ये 4 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी ना, आप पैरा जंबल उठाना कहीं से, प्रीवियस ईयर की या कोई सी भी पैरा जंबल आप उठाना, ठीक है, और आप उसको सॉल्व करने बैठना। अगर पहले आप 10 पैरा जंबल करते थे और उसमें से आपसे मान लो 1 या 2 होते थे तो आप इजीली अब इजीली कितने करने लग जाओगे, 5 से 6 तक पहुंच जाओगे। अब आप कहोगे सर आपने 10 में से 10 क्यों नहीं बोला? मैजिक नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते होगा। पहली बार मैंने बोला ना 1 से 2 अगर कर रहे हो तो 5 से 6 पहुंच जाओगे। अगर आप ऑलरेडी 4 से 5 कर पा रहे हो, 50% का आपका रेशियो रहता है, तो फिर आप 8 से 10 के बीच में ईजिली कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप इस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर जाना। ऐसे ही मैंने क्लोज टेस्ट भी करवा रखा है, उसकी प्लेलिस्ट भी जल्दी मैं आपको कम्युनिटी पे डाल दूंगा, तो कम्युनिटी पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और जो इस क्लास की पीडीएफ है जो भी हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं आया है, ठीक है, तो मुझे पीडीएफ्स को दोबारा से टाइप करना पड़ रहा है, दोबारा से बनाना पड़ रहा है दूसरे सिस्टम पे, जो यहाँ पर स्टूडियो में सिस्टम है उसके ऊपर करना पड़ रहा है काम, क्योंकि मेरा लैपटॉप तो मेरे पास अभी तक आया नहीं है ना। तो इस क्लास की जो पीडीएफ है, क्योंकि वो तो मेरे पास ही है ना, सिस्टम में यही है, तो इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद, जैसे कल शायद इसकी लास्ट क्लास हो, 5 पार्ट के अंदर मैं कराऊंगा आपको टोटल, तो कल क्लास खत्म होने के बाद में कंप्लीट जो पीडीएफ है विद क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं दूंगा और सॉल्यूशन, वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश बाय रोशन। वहाँ पर मैं पीडीएफ्स दूंगा आपको, ठीक है, और टाइम टू टाइम और भी डिटेल्स आपको मिलती रहती हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया है तो, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप लोगों ने मेरी पहली 3 क्लासेस देखी हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग चुकी होंगी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट का क्या होता है ना, वर्ब के साथ में एक अग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, मैंने बता रखा है आपको। यानी कि वर्ब ये कहता है सब्जेक्ट को कि भाई देख जहाँ तू जाएगा ना मैं वहीं जाऊँगा। वर्ब कहता है सब्जेक्ट को कि अगर तू सिंगुलर रहेगा तो मैं सिंगुलर बन जाऊँगा, और तेरी खातिर मैं क्या बन जाऊंगा, प्लूरल भी बन जाऊंगा। अगर तू प्लूरल बने तो मैं क्या बन जाऊंगा, प्लूरल भी बन जाऊंगा। इतना दोनों के अंदर प्यार है, दोनों के अंदर ऐसा रिश्ता है, ऐसा समझौता है, ठीक है। रूल नंबर 15 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 16 से। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, नथिंग बट के साथ में क्या लिखा है, सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही नाउन्स यहाँ पर आ सकते हैं। सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझते रहना। अगर आपने ध्यान दे लिया तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नथिंग बट के बाद में जो आपका नाउन है वो तो भैया सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकता है, लेकिन आपका जो वर्ब है वो आएगा क्या, हमेशा सिंगुलर। अब आप कहोगे सर ये तो गलत बात हो गई। सर हमने तो ये पढ़ रखा है कि जो नाउन होता है, बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है वो या तो एक नाउन होना चाहिए, ठीक है, या तो एक प्रोनाउन होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन। तो आप कहोगे सर ये जो नाउन है यही तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा ना सर, और जो हम वर्ब लगाते हैं वो तो हम सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। तो सर अगर ये नाउन मान लो प्लूरल बन गया तो सर ये वर्ब भी तो प्लूरल बनना चाहिए। आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारा ये नाउन यानी कि जो सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है, हालांकि सब्जेक्ट है नहीं है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं है। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सब्जेक्ट हो सकता है सर, सब्जेक्ट तो यही हो सकता है। तो सर अगर ये प्लूरल बन जाएगा तो सर ये भी तो प्लूरल बनेगा, लेकिन मेरे भाई नहीं होगा। देखो सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, जो बट होता है ना, बट को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको पता है एक कंजंक्शन का भी काम करता है, ठीक है, कंजंक्शन का,
और बट आपको पता है एक प्रपोजिशन का भी काम करता है, ठीक है, दोनों ही काम करता है। ये समझा देता हूं, ध्यान से समझना। अगर बट एक कंजंक्शन का काम कर रहा है तो बट का मतलब क्या होता है? बल्कि, बल्कि कह लो या लेकिन कह लो, किंतु कह लो, है ना। ये बेसिकली किसको दिखाता है? कॉन्ट्राडिक्शन को। किसको दिखाता है? कॉन्ट्राडिक्शन। दो फ्रेजेस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन, कि वो गरीब है लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो गरीब है लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करता है। तो जो लेकिन है, ये दो ऐसे फ्रेजेस को जोड़ रहा है जो आपस में क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कि एक कह रहा है कि वो गरीब है लेकिन वो दूसरों की मदद करता है, ठीक है। तो यानी कि मदद करना और गरीब होना दोनों क्या है? आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है। और अगर बट एक प्रपोजिशन है तो इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब जानते हो? एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? को छोड़कर। तो ध्यान रखना, बट को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक एज अ कंजंक्शन और एक एज अ प्रपोजिशन। अगर कंजंक्शन है तो मीनिंग क्या बनती है? बल्कि या लेकिन, जो कि किसको दिखाता है? कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाता है। और अगर बट एक प्रपोजिशन है तो फिर इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? एक्सेप्ट, यानी कि को छोड़कर, ठीक है। और ध्यान रखना, नथिंग के साथ अगर कभी भी आपको बट दिखाई दे जाए, नथिंग के साथ कभी भी बट दिखाई दे जाए तो आप इसको याद कर सकते हो। अगर नथिंग के साथ बट आ जाए तो ये जो बट है ना, ये हमेशा क्या बनता है? प्रपोजिशन का काम करता है। ये आप ध्यान रखना। अगर नथिंग के साथ आपको बट दिखाई दे गया तो इसका मतलब वो जो बट है वहां पर कंजंक्शन नहीं है, वहां पर जो बट है वो क्या है? प्रपोजिशन है। अब आप अगर पहली क्लास से देख रहे हो मेरी क्लास, तो मैंने आपको बता रखा है कि प्रपोजिशन जो है ना, अपने बाद क्या कैरी करता है? ऑब्जेक्ट कैरी करता है। बताया था कि नहीं बताया था कि प्रपोजिशन जो है अपने बाद एक ऑब्जेक्ट कैरी करता है। प्रपोजिशन अपने बाद कभी भी सब्जेक्ट को कैरी नहीं करता। समझ में आ रहा है? किसी भी प्रपोजिशन के बाद में कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब आपको पता चल गया कि ये क्या है? प्रपोजिशन है। मैंने बता दिया, आपको याद रखना है। और प्रपोजिशन के बाद जो है ये नाउन, अब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये मैंने आपको क्या बताया? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आपको समझ में आया कि ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि नाउन जो है वो सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि नाउन सिर्फ सब्जेक्ट का ही काम करता है, नाउन तो ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। और यहाँ पर नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो आपका वर्ब है, मैं सारा अगर मिटा दूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। देखो, ये तो आपको कंफर्म हो गया। दो तीन चीजें मेन है जो आपको याद रखनी है यहाँ पर। एक तो ये कि ये जो बट है ये क्या है? प्रपोजिशन है, ठीक है। और दूसरा, प्रपोजिशन के बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ना कि सब्जेक्ट का। ये दो चीजें क्लियर हैं। और तीसरी चीज यहां से क्लियर हो जाती है कि अब आपको पता है ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब किसको देखकर लगाएंगे? ये वर्ब हम इसको देखकर तो नहीं लगा सकते, ये तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यानी कि ये जो है ना आपका नथिंग, ये असल में आपका सब्जेक्ट बन जाता है। अब आपको पता लग गया कि ये हमेशा सिंगुलर क्यों रहता है, क्योंकि नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सारे के सारे जो होते हैं क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। और इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा क्या माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ये, कि जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं? सिंगुलर। और आपको पता है नथिंग भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो नथिंग भी क्या है? सिंगुलर। इसीलिए यहाँ पर हमेशा जो वर्ब है वो क्या होगा? सिंगुलर। यहाँ पर नाउन सिंगुलर और प्लूरल उससे फर्क नहीं पड़ता। इसकी मीनिंग क्या निकलेगी सर? देखो मीनिंग क्या है, नथिंग बट, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, देखो, नथिंग बट अ फ्यू सैपलिंग्स। अच्छा, पहले आप इस ब्लैंक को जरा फिल करके बताओ मुझे कि इस ब्लैंक में क्या आएगा? वॉज आएगा, वर आएगा। ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया है और इस ब्लैंक को आपको फिल करके बताना कि यहाँ पर वॉज आएगा या वर आएगा। क्या लिखा है मैंने? नथिंग बट अ फ्यू सैपलिंग्स। सैपलिंग्स का मतलब क्या होता है? छोटे पौधे जो होते हैं उनको सैपलिंग्स कहते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, जब भी आपको नथिंग बट दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये जो बट है ये तो किसका काम कर रहा है? प्रपोजिशन का काम कर रहा है। और प्रपोजिशन के बाद में जो नाउन होगा वो क्या होगा आपका? वो आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी कि जो ये जो है ना आपका सैपलिंग्स, ये क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया? नथिंग, जो कि क्या है? एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आ जाएगा। और आपको पता है वॉज वर में से सिंगुलर क्या होता है? वॉज होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉज। कई बच्चों को लगेगा सैपलिंग्स है ना तो वर कर दो, क्योंकि सैपलिंग्स तो प्लूरल है, वर कर दो। लेकिन सैपलिंग्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसकी मीनिंग क्या है? देखो, नथिंग बट अ फ्यू सैपलिंग्स वॉज देयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पिताजी ने आपको बोला कि बेटा जाओ खेत में देख के आओ कि खेत में हमारे क्या क्या है, बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे तुम्हें, और तुम्हें ये दिखाई देगा, वो दिखाई देगा। तुम खेत में गए और तुमने क्या देखा? तुमने देखा कि वहाँ पर ना केवल कुछ छोटे पौधे हैं। केवल क्या है? कुछ छोटे पौधे। तुमने पिताजी से आकर बोला कि पिताजी वहाँ पर कुछ नहीं था छोटे पौधों के सिवाय, छोटे पौधों के सिवाय। आप इसको के सिवाय भी कह सकते हो, को छोड़कर, या फिर के सिवाय, के सिवाय, ठीक है, कि छोटे पौधों के सिवाय वहाँ कुछ नहीं था।
छोटे पौधों के सिवाय, मतलब इसको तो आपने निकाल ही दिया ना अलग, कि छोटे पौधों के सिवाय वहां कुछ नहीं था। यानी कि जो होने या ना होने की बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है? इसी की तो की जा रही है कि छोटे पौधों के सिवाय वहां कुछ नहीं था। तो क्या नहीं था? कुछ नहीं था। यानी कि मेन आप किसकी बात कर रहे हो? इसी की तो बात कर रहे हो भाई। ये तो आप एक रेफरेंस दे रहे हो कि इसके सिवा वहां कुछ नहीं था। तो क्या नहीं था? कुछ नहीं था। यानी कि यही आपका मेन सब्जेक्ट हुआ। आपको समझ में आया? और अगर ये मेन सब्जेक्ट है तो वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग आएगा? मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा कि नहीं आएगा? तो नथिंग के साथ में क्या आ जाएगा भाई? वॉज आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी देखो जरा ध्यान से, नन बट। अब अभी ऊपर क्या था? नथिंग बट, अब क्या है? नन बट। बताओ जरा, बट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि बट एक कंजंक्शन भी हो सकता है और बट जो है एक प्रपोजिशन भी हो सकता है। आप लोग नोट करते हो कि नहीं करते हो, है ना? और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कह सकते हो रिक्वेस्ट करूंगा, या फिर कह सकते हो मैं पढ़ाता हूं तो एक तरीके की गुरुदक्षिणा आप लोगों से मांगूंगा। आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हो, मैं ज़बरदस्ती वाली बात नहीं करता, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि हाँ फ्रूटफुल है, यूज़फुल है, तो आप नीचे एक कमेंट अगर कर दोगे कि सर समझ आया या सर मज़ा आया, क्योंकि मेरे को ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है। आप अगर ये कर दोगे तो आपका क्या जाता है? इससे कम से कम मुझे तो समझ में आएगा ना ये कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोगों को समझ में आ रहा है, और मुझको मोटिवेशन मिलेगा आगे और बेहतर करने का और अच्छा पढ़ाने का। ठीक है, तो आप ये कमेंट, ये आज से आप लोगों को डेली कमेंट करना है। जब आप मेरी वीडियोस को देखते हो ये सबको कमेंट करना है। ठीक है, और भी कुछ ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूर करना है। ठीक है, चलो अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये है नन बट। ऊपर क्या था? नथिंग बट, यहाँ पर क्या है? नन बट। नन बट के साथ में सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट आपका हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि अब देखो यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही लिख दिया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? नाउन। आपको क्लियर नहीं हो पा रहा था कि वो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, वो बाद में बताया मैंने कि ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले से क्लियरली बता दिया कि ये आपका सब्जेक्ट है। क्यों? रीज़न पता है? क्योंकि ये जो बट है ये आपका कंजंक्शन है। ये आपका क्या है? कंजंक्शन। ये प्रेपोजिशन का काम नहीं करता, ये कंजंक्शन का काम करता है। और इसका मतलब क्या होता है? बल्कि। मैंने बताया था ना जब कंजंक्शन होता है तो हिंदी क्या बनती है? बल्कि या फिर लेकिन, बल्कि या फिर लेकिन। ठीक है, बल्कि या फिर लेकिन। तो क्या लिखा है? नन बट सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो वर्ब आएगा, आप अच्छे से जानते हो कि जो वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है। और आपको ये पता है कि इसके अंदर जो ये है ना, यही सब्जेक्ट होता है आपका, ये सब्जेक्ट होता है। क्योंकि अब ये प्रेपोजिशन तो है नहीं, अगर ये प्रेपोजिशन होता तो इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट बन जाता, लेकिन ये अब प्रेपोजिशन का काम नहीं करता। यहाँ पर क्या बन जाता? कंजंक्शन बन जाता है। और कंजंक्शन बनने का मतलब क्या है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? ये है। पढ़ के बताता हूँ, लॉजिकली समझाता हूँ, ऐसे अगर समझ में ना भी आए तो। देखो क्या लिखा है? नन बट योर रिलेटिव्स, कि कोई और नहीं। नन का मतलब क्या? कि कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं। कोई और नहीं बल्कि जो तुम्हारे रिश्तेदार है ना, डैश रियून्ड एवरीथिंग। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर हैज आएगा, हैव आएगा। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको पता है जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट आपको पता है क्या है? प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। अब मैं यहाँ पर वर्ब को लगाकर आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। यहाँ पर हैव आ गया क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। देखो नन यानी कि कोई और नहीं, बट योर रिलेटिव्स हैव रियून्ड एवरीथिंग। मतलब किसी ने आपसे बोला, एक सेकेंड, चलो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? देखो इसकी मीनिंग क्या है? नन बट योर रिलेटिव्स, कि कोई और नहीं बल्कि, मैंने बताया ना इसका मतलब क्या है यहाँ पर? बल्कि। कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो जिन्होंने क्या किया है? रियून्ड एवरीथिंग, जिन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मतलब बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है, बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है। नन कोई और नहीं है, बट लेकिन कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार है। यानी कि बर्बाद करने वाले यही तो हैं। ये तो क्या मतलब है इसका? कि कोई और नहीं है बल्कि कौन है? तुम्हारे खुद के रिश्तेदार है। जैसे तुम खड़े होकर बोल रहे हो कि यार तुमने पार्टी का नाश कर दिया, तुमने इस चीज़ का नाश कर दिया, तुमने पूरे फंक्शन का नाश कर दिया, तुम सबको सुनाने लग रहे हो। तो एक निकला वहाँ से भीड़ में से गुस्से में और आकर तुम्हें कह रहे हो तुम सबको क्यों कह रहे हो? कोई और नहीं है, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो खड़े हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने सब कुछ नाश किया, जिन्होंने सब कुछ बर्बाद किया है। तो उसने क्या बोला कि कोई और नहीं है, तुम सबको मत बोलो, कोई और नहीं है बल्कि कौन है? तुम्हारे खुद के रिश्तेदार
रिश्तेदार हैं। तो नन का मतलब क्या होता है कि कोई और नहीं बल्कि कौन है, तुम्हारे रिश्तेदार। तो असल में जो काम यहाँ पर हो रहा है रियून करने का, वो कौन कर रहे हैं, तुम्हारे रिलेटिव से तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका मेन सब्जेक्ट बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर आपको पता है ये आपका मेन सब्जेक्ट होगा। तो अब चाहे यहाँ पर सिंगुलर हो चाहे यहाँ पर प्लूरल हो, उसी के अकॉर्डिंग है वर्ब आ जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर लिखा होता नन बट राहुल, अब यहाँ पर राहुल होता तो अब तो सिंगुलर है ना, तो अब यहाँ पर क्या लग जाता है, हैज़ लग जाता कि कोई और नहीं है वो बल्कि राहुल है जिसने सब कुछ बर्बाद किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत आपको आगे से नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या लिखा है देखो, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर ईच, आइदर, एवरी, एनी एंड नाइदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ईच के बाद, आइदर के बाद, एवरी के बाद, एनी के बाद और नाइदर के बाद। ठीक है, इन सब के बाद में अगर आप एक नाउन लगाते हो डायरेक्ट तो वो नाउन क्या रहेगा भैया, सिंगुलर रहेगा। नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनके बाद अगर नाउन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा आपका। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इनके बाद जो नाउन रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगुलर, और आगे जो वर्ब आएगा वो भी क्या रहेगा, सिंगुलर। बहुत ही आसान सी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए कि इनके बाद जो नाउन आएगा, ईच के बाद, आइदर के बाद, एवरी के बाद, एनी के बाद और नाइदर के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और आगे जो आपका वर्ब आएगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ब लिखा है, लेकिन एक्चुअल में वर्ब हो या आगे कोई दूसरा प्रोनाउन आपको लगाना हो या कोई आपको एडजेक्टिव लगाना हो, ये सारा का सारा भी क्या रहेगा भैया, सिंगुलर ही रहेगा। यानी कि सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा। ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, इन सब के बाद में जो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये सब कुछ क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा दिया ना। अब जल्दी से कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस हैं। फटाफट से आप क्या करो, आप इनको जल्दी से करो, इन ब्लैंक्स को फिल करो। ठीक है, ये शेयर्स यहाँ पर आ गए, इसको मैं सही कर देता हूँ, टेंशन मत लो। इसको हम सही कर देंगे। आप करो जल्दी से क्वेश्चन को। हिज, ये है आपका सेंटेंस। ठीक है, चलो करो जल्दी। स्क्रीन को पॉज करो और सारे क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो देखो भाई क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन को पॉज करके कर लिया सभी ने? अगर नहीं किया तो बहुत दिक्कत है भाई, कर लो। देखो क्या लिखा है, ईच स्टूडेंट। देखो ईच आ गया, तो ईच के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और आप अच्छे से जानते हो कि इन दोनों में से सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। हैव आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। ठीक है, हैज़, बस कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे एक और है, इन दोनों में से बताओ क्या आएगा। मैंने क्या बताया, चाहे प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, सबका सब सिंगुलर रहेगा। तो आपको पता है क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो ये भी सिंगुलर रहना चाहिए। तो आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो आप कहोगे सर ये जो देर है ये तो प्लूरल है, क्योंकि ये दे के लिए लगता है, और दे क्या है, प्लूरल है, तो देर भी प्लूरल है। तो सर देर तो नहीं आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्टूडेंट है वो लड़के हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर हिज लिखा है तो आपने लिखा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हुआ ना, क्योंकि जो एडजेक्टिव प्रोनाउन लगता है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है ना। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्टूडेंट है। तो सर स्टूडेंट तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, बिल्कुल होता है ऐसा। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा ग्रामेटिकल ऐसा रूल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई भी कॉमन नाउन दे रखा हो, अगर आपको जेंडर क्लियर ना हो कि जेंडर क्या है, तो आप उसको मैस्कुलाइन में कर सकते हो, कोई उसको गलत नहीं कहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने मैस्कुलाइन में उसको कर दिया, हिज कर दिया हमने उसको। आगे देखो, आइदर पार्टनर ऑफ द बैंक। देखो आइदर के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखा करो, चीज़ों को ब्रेक कर करके देखा करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आइदर पार्टनर ऑफ द बैंक, यहाँ पर आपसे एक वर्ब पूछा है, तो बताओ, आपको मैंने बताया वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इज रेडी टू सेल हिज शेयर्स। अब आपको पता है यहाँ पर भी देखो हिज ठीक है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर आना चाहिए। यहीं पर अगर मैं आपको मान लो देता देर, तो अब आपको पता है फिर से क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि सिंगुलर आना चाहिए। अगला नाइदर पार्टी, देखो सिंगुलर है, नाइदर पार्टी। अब आपको पता है वर्ब भी सिंगुलर आएगा तो क्या हो जाएगा, इज। नाइदर पार्टी इज रेडी टू सरेंडर, कि कोई भी पार्टी सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है। अच्छा इनका मतलब क्या होता है भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कि किसका क्या मतलब होता है,
क्योंकि अभी यही कॉन्सेप्ट चलने वाला आगे 2-3 स्लाइड्स के अंदर। एवरी प्लेयर सिंगुलर है, ट्राइड प्रोनाउन आप ये पता है एडजेक्टिव है ना, तो क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए ना, तो सिंगुलर क्या होता है, हिज होता है, ठीक है। देयर तो आपको पता है प्लूरल होता है, देयर इन द फाइनल। एनी पर्सन, देखो एनी के बाद नाउन क्या है, सिंगुलर, एनी पर्सन हु, अब आपको पता है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से आगे वाले को अपने जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट मतलब इससे जो पहले आने वाला होता है उससे रिलेट करता है। तो इससे आगे क्या है, एक वर्ब है, और आपको पता है इससे पहले जो नाउन है वो सिंगुलर है, जो कि सिंगुलर ही होगा क्योंकि एनी के बाद आ रहा है, मैंने बताया ना एनी के बाद वाला नाउन सिंगुलर होगा, तो एनी के बाद नाउन सिंगुलर है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने एंटीसीडेंट को बाद वाले से क्या करता है, रिलेट करता है। तो एंटीसीडेंट सिंगुलर है, तो यानी कि इसके बाद वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। और मैंने आपको बताया जब आप वर्ब के अंदर एस या ई एस ऐड कर देते हो तो वो उस वर्ब को क्या बना देता है, सिंगुलर बना देता है, ठीक है भाई। तो आपको पता है सिंगुलर वर्ब आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम्स। तो क्या बन गया, एनी पर्सन हु कम्स इन द स्टोर टुडे, कोई भी व्यक्ति जो आज स्टोर में आता है, इज एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट, वो डिस्काउंट के लिए क्या है, एलिजिबल है। इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं जहां तक मुझे लगता है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ठीक है, कि ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, इनका क्या मतलब होता है। देखो भाई यहां पर मैं समझा देता हूं आपको, एक सेकेंड। चलो देखो क्या था, एक था आपका ईच, एक था आपका आइदर, एक था आपका नाइदर, एक था आपका नन। नन था इधर, लिखा था हमने, नहीं भी इधर तो नहीं लिखा था हमने। अभी मैं इसी को समझाऊंगा क्योंकि बाकी चीज़ें मैं आगे समझाऊंगा। ईच, आइदर, एवरी, एनी, नाइदर, ईच, आइदर, एवरी, एनी, नाइदर, एवरी और एनी, ठीक है। समझाता हूं, ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं हम इसको, ये प्रत्येक होता है। और ईच जो है ना एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है, और साथ में एक प्रोनाउन का भी काम करता है। जो ईच है ये आपका एडजेक्टिव का भी काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है, और दोनों ही केसेस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का कोई भी एडजेक्टिव या प्रोनाउन होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि आप एक एक करके बात कर रहे हो। जैसे मैंने बोला ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन, अगर मैंने बोला ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन, तो इसका मतलब जानते हो, ईच आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का एडजेक्टिव या प्रोनाउन जो भी कह लो आप, यहाँ पर वैसे एडजेक्टिव है। ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, समझाऊंगा अभी कैसे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, हम एक एक करके बात कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन, तो चाहे ये वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो वाला हो, चाहे वो वाला हो, चाहे वो वाला हो, प्रत्येक के पास, यानी कि एक एक करके आप देखो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का, जब हम एक एक करके बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी आइदर, आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से एक, दो में से एक, दो में से एक। दो इंसान है, दो व्यक्ति हैं या दो चीजें हैं, दो में से जब एक की बात आप करते हो तो आप क्या बोलते हो, आइदर। क्या बोलते हो, आइदर। ये भी आपका एडजेक्टिव और साथ में आपका प्रोनाउन दोनों की तरह ही काम करता है, और दोनों ही केसेस में ये भी क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है भैया, डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी समझाऊंगा कि कब एडजेक्टिव बन जाएगा, कब प्रोनाउन बन जाएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। नाइदर, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। सेम एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का ही काम करता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का ही काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है ये भी, ठीक है। एवरी, एवरी का मतलब क्या होता है, सभी। एवरी का मतलब क्या होता है, सभी। ये जो है ना आपका, ये हमेशा ध्यान रखना, एक एडजेक्टिव का काम करता है, ये प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। कौन सा नेचर है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है। किस नेचर का है, डिस्ट्रीब्यूटिव।
यही फर्क है इन दोनों के अंदर। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर एवरी और ईच में क्या फर्क है, क्योंकि ईच का मतलब ये प्रत्येक, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ईच स्टूडेंट हैज़ ए पेन, कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक पेन है, और मैं बोल रहा हूँ एवरी स्टूडेंट हैज़ ए पेन, सभी स्टूडेंट के पास एक पेन है। तो एक जो मेजर डिफरेंस है, ध्यान से समझना, एक मेजर डिफरेंस ये है जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया कि ईच जो है ना, इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है कि जो ईच है ये एक एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन जो एवरी है ये केवल एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका जो आप कह सकते हो जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वो क्या है, एडजेक्टिव है, वो प्रोनाउन नहीं है, लेकिन ईच का क्या है, दोनों ही है, ठीक है। और अगर मैं एनी की बात करूं तो एनी का मतलब क्या होता है, दो से अधिक में से एक, दो से अधिक में से एक, दो से अधिक, मान लो दो से अधिक व्यक्ति हैं और उनमें से मैं एक की बात कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है ये, ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसे एक नन भी होता है, नन भी समझा देता हूं। नन, नन का मतलब क्या होता है, दो से अधिक में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है, दो से अधिक में से कोई भी नहीं, ये आपका क्या है, प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का ये भी, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आपने इसको समझ लिया ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत आने वाली है। देखो चीजों को आराम आराम से समझते हैं, ठीक है। जैसे पहले इसको समझने, ईच तो आपने समझ लिया कि ईच क्या है, ईच एक एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, और इसकी मीनिंग क्या है, प्रत्येक, ठीक है। आइदर का मतलब क्या होता है, देखो आइदर का मतलब होता है दो में से एक। जैसे मान लो दो भाई हैं, कोलू और भोलू, ठीक है, दो भाई हैं और ये दोनों के दोनों कह रहे हैं कि मम्मी हमें आज ना स्कूल की एक पार्टी है या कॉलेज की पार्टी है, में वहाँ जाना है। तो इसकी इन दोनों की मम्मी ने बोला कि भाई देख, गोलू या तो तू जाएगा, भोलू या तो तू जाएगा, दोनों में से एक जाएगा, क्योंकि एक मुझे चाहिए घर पे, भाई दूध लेके आना है या सब्जी लेके आनी है मार्केट से, तो एक तो चाहिए ना कम से कम, है ना, टोकन वाला दूध लेके आना डोलची लेके, या मार्केट से सब्जी लेके आनी है, ठीक है। तो दोनों में से एक चाहिए मुझे और एक जा सकता है। तो मम्मी ने क्या बोला, तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है, दोनों में से कोई एक। तो जब आपके पास दो में से एक चूज करने का ऑप्शन हो, दो में से एक चूज करने का ऑप्शन हो, तो ऐसे केस में आप क्या लगाते हो, आइदर, क्या लगाते हो, आइदर। आइदर का मतलब दो में से एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मम्मी क्या बोल सकती है कि आइदर ऑफ यू, क्या बोलेंगी, आइदर ऑफ यू कैन गो, कि तुम में से कोई एक जा सकता है, ठीक है। या आइदर ब्रदर कैन गो, कि दोनों भाई में से कोई एक जा सकता है। तो आइदर मतलब दो में से एक, ये समझ में आ गया। अगला क्या है, नाइदर। अब मान लो वही दोबारा से गोलू और भोलू बना देते हैं। गोलू और भोलू दोनों ने बोला मम्मी से कि हमको कहाँ जाना है, हमें जाना है पार्टी में, हमें कहाँ जाना है, पार्टी में। गोलू और भोलू दो हैं, इन्होंने कहा हमें पार्टी में जाना है। तो मम्मी ने कहा भाई देख ऐसा है कि तुम्हारे हैं बोर्ड के एग्जाम, ठीक है, तो ना तो तू जा रहा है और ना ही तू जा रहा है, दोनों चुपचाप घर में बैठ के क्या करो, पढ़ाई करो, कोई नहीं जा रहा, ना गोलू जाएगा ना भोलू जाएगा। यानी कि अब दो लोग हैं और मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों में से कोई काम नहीं कर सकता ये वाला जाने का, या कोई दूसरा काम जो है दोनों में से कोई नहीं कर सकता। तो जब आपके पास दो हो चॉइस में और आप ये बोलो कि भाई दोनों में से ना तो ये कर सकता ना ये कर सकता, तो ऐसे केस में आप क्या लगाते हो, नाइदर लगाते हो। क्या लगाते हो, नाइदर, ठीक है। जैसे मान लो मेरे दो हाथ हैं, ठीक है, या दो हाथ हैं और मैं बोलूँ कि मेरे दोनों के दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, मेरे दोनों हाथ काम नहीं कर रहे, हो गया कुछ, दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, नाइदर ऑफ माई हैंड्स, क्या बोलूँगा मैं, नाइदर ऑफ माई हैंड्स इज वर्किंग, कि मेरे दोनों हाथ में से कोई काम नहीं कर रहा है। तो नाइदर समझ में आ गया। एवरी का मैंने आपको बता दिया, एवरी का मतलब क्या होता है, सभी, एवरी का मतलब क्या होता है, सभी, और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का। एनी का मतलब होता है, जैसे देखो अगर दो में से एक की बात करते हो तो आइदर लगाते हो। अगर मान लो दो से ज्यादा हो, अगर क्या हो, दो से, ये है दो के लिए और ये दो से ज्यादा के लिए। अगर दो हैं, दो में से एक को निकाल रहे हो तो क्या लगाओगे, आइदर। अगर दो से ज्यादा हैं और उनमें से एक को निकालते हो तो क्या बोलोगे आप, एनी बोलोगे। ये आपको समझ में आ गया, क्या बोलोगे, एनी बोलोगे। ऐसे नन, देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया अगर दो हैं, ठीक है, और आप बोलते हो कि भाई दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा या कोई भी ये काम नहीं करेगा, तो आप क्या लगाते हो, नाइदर। और अगर मैं बोलता हूँ दो से ज़्यादा हैं, क्या है, दो से ज़्यादा है, और आप बोलते हो कि उनमें से कोई भी नहीं करेगा। जैसे मान लो तीन भाई हैं, मान लो तीन भाई हैं और इन तीनों ने कहा कि हमें कहाँ जाना है, पार्टी में, हमें कहाँ जाना है, पार्टी में जाना है। और मम्मी ने क्या बोला, ना तो तू जाएगा ना तू जाएगा ना तू जाएगा, तीनों चुपचाप बैठ के पढ़ो, तीनों का बोर्ड का एग्जाम है। तो दो से ज़्यादा है और काम जो है इनमें से कोई भी नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ द ब्रदर्स। क्या बोलेंगे, नन ऑफ द ब्रदर्स वॉज अलाउड टू गो टू द पार्टी, ठीक है, समझ में आ गया।
आई होप ये आपको समझ में आ गया कि इनका यूज़ क्या होता है, एवरी, आइदर, नाइदर, इनका यूज़ क्या होता है और इनकी मीनिंग क्या होती है। अभी तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। इससे पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपको दिख रहा है ईच, आइदर, एवरी एंड एनी, नाइदर, ये सारे के सारे जो है ना एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों हैं, एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ये जो एवरी है मैंने अभी आपको बताया, ये केवल क्या है, ये केवल एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन की तरह काम नहीं करेगा। ये क्या है, दोनों है, और ये क्या है, दोनों है, ठीक है। मतलब बाकी जो है वो एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों है, लेकिन ये जो आपका एवरी क्या है, ये एडजेक्टिव है। समझ में आया। और अगर ये सारे एडजेक्टिव हैं तो कैसे पता चलेगा कि कब एडजेक्टिव है कब प्रोनाउन है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर इनके डायरेक्ट बाद में एक नाउन आ रहा है, जैसे मैं बोलूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है ईच स्टूडेंट, ईच के जस्ट बाद एक नाउन है, यानी कि ये जो ईच है ना इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और आप अच्छे से जानते हो कि जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ईच है वो क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर मैं इसकी जगह पर ये लिख देता, अगर मैं इसकी जगह पर लिख देता ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या लिख देता, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी आगे आप ये भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। अब देखो ईच के डायरेक्ट बाद में तो नाउन नहीं है ना, ईच के डायरेक्ट बाद में तो नाउन नहीं है, तो ये जो ईच है ना अभी अपने आप में एडजेक्टिव नहीं, अपने आप में क्या है, ये खुद प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का और समझने का, ठीक है। कि अगर डायरेक्ट बाद में नाउन हो तो मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पर देखो आइदर, आइदर के डायरेक्ट बाद में नाउन है, तो ये जो आइदर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ऐसे यहाँ पर नाइदर के देखो डायरेक्ट बाद में नाउन है, तो ये नाइदर भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी के देखो डायरेक्ट बाद क्या है, प्लेयर है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ये तो वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, प्रोनाउन तो बन ही नहीं सकता ये। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि एवरी ऑफ द प्लेयर्स, एवरी ऑफ द प्लेयर्स, आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। आप ये बोल सकते हो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि ईच दोनों ही है, एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों है। आप आइदर ऑफ द पार्टनर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि आइदर एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों है। आप नाइदर ऑफ द पार्टीज भी कह सकते हो, क्योंकि नाइदर एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों है, ठीक है। आप एनी ऑफ द पर्सन्स भी कह सकते हो, क्योंकि एनी ऑफ द पीपल भी कह सकते हो, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों। लेकिन ये जो एवरी है ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसको आप एवरी ऑफ द प्लेयर, यानी कि इसको आप प्रोनाउन की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि इसके बाद नाउन आना ही चाहिए। जैसे एवरी प्लेयर, एवरी स्टूडेंट, एवरी मैन, एवरी वुमन, और सिंगुलर नाउन, क्योंकि ऊपर लिखा है ना मैंने, इनके बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और जितना भी वर्ब आएगा या आगे जो भी आने वाला है क्या क्या, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, वो सारा का सारा भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक में कोई डाउट आपको रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मैंने सबको देखो मैंने एज एन एडजेक्टिव ही यूज कर रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सबको मैंने एज एन एडजेक्टिव यूज किया हुआ है, दिख रहा है आपको। देखो सबके बाद नाउन है, डायरेक्ट नाउन है, डायरेक्ट नाउन है, डायरेक्ट नाउन है, डायरेक्ट नाउन है और डायरेक्ट नाउन है, सबको मैंने एज एन एडजेक्टिव यूज किया हुआ है, ठीक है। आगे वाली स्लाइड में देखो क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा किसका क्या मतलब होता है। अब जरा ध्यान से देखो, ईच के बारे में, एवरी के बारे में कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट ध्यान से समझा देता हूं, फिर उस लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा। देखो क्या लिखा है, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय एंड, अगर आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड की मदद से जोड़ देते हो, और ईच, एवरी, देखो क्या क्या है, क्या क्या है, ध्यान से देखो, ईच, एवरी या फिर नो, ये तीन चीजें याद रखो, ईच, एवरी, नो। क्या क्या, ईच, एवरी, नो को हम लगाते हैं इज यूज्ड आइदर बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, या तो पहले सब्जेक्ट के पहले लगाओ, और बिफोर बोथ द सब्जेक्ट्स, या फिर दोनों ही सब्जेक्ट्स के पहले लगाओ। क्या बोला मैंने, आपको समझ में आया? कि अगर मान लो दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं वो एंड की मदद से आपने जोड़ रखे हैं, किसकी मदद से, एंड की मदद से। जैसे यहां पर देखो बॉय एंड गर्ल, दो सिंगुलर नाउन है, एंड की मदद से मैंने इनको जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। और फिर मैंने क्या बताया, इन तीनों में से कोई एक, ईच, एवरी या नो, इन तीनों में से कोई एक, या तो केवल पहले सब्जेक्ट के पहले लगाओ। जैसे देखो यहां पर जो ईच है वो पहले सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है, ये पहले वाला सब्जेक्ट है और इसके पहले लगा हुआ है। या फिर मैंने क्या बोला, दोनों के पहले लग जाए। जैसे देखो यहां पर मैन, वुमन, ये दोनों सिंगुलर नाउन है, एंड की मदद से जुड़े हैं, और जो ईच है वो दोनों के पहले लग गया, पहले वाले सब्जेक्ट के पहले भी लगा है और दूसरे वाले सब्जेक्ट के पहले भी लगा है, ठीक है। ऐसे यहां पर देखो प्लेयर, अंपायर, एंड की मदद से मैंने क्या किया है, दोनों के दोनों जो सिंगुलर नाउन्स हैं इनको मैंने जोड़ रखा है ना, प्लेयर, सिंगुलर नाउन, और ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन, इन दोनों को मैंने एंड की मदद से जोड़ रखा है। और देखो दोनों के पहले यहां पर क्या है, नो, और यहां पर क्या है, नो, ठीक है, दोनों के पहले आ रखा है। ऐसे यहां पर देखो, अब कई बार क्या होता है, ईच एंड एवरी को भी हम साथ में यूज करते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि जब दो सिंगुलर नाउन्स को आप एंड की मदद से जोड़ते हो और ईच, एवरी या नो में से कोई एक दोनों के पहले लगा हो,
या तो दोनों के पहले लगा हो या केवल पहले वाले के साथ लगा हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट ओवरऑल वो क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए जो आपका वर्ब है वो भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये भाई। जब ईच लग गया तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ईच अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। अगर ईच के बाद एक नाउन आपको दिखाई दे गया तो ईच सिंगुलर का काम करेगा, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है जो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ईच लगा है। अब आप कहोगे सर लेकिन यहाँ पर तो 2 बार ईच लगा ना, तो प्लूरल बनना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, इस केस में भी क्या बनेगा, सिंगुलर ही बनेगा। इसको आप ध्यान रखना। ऐसे देखो यहाँ पर प्लेयर अंपायर है तो कहने के लिए 2, लेकिन दोनों के पहले क्या लगा हुआ है, नो, या फिर केवल पहले वाले के साथ होता नो प्लेयर एंड अंपायर। समझ में आया? तो उस केस में भी क्या माना जाता, सिंगुलर माना जाता है। यानी कि हर केस में ये क्या माना जाएगा, सिंगुलर ही माना जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब इसकी मदद से आप क्या करोगे, जो ब्लैंक्स है इसको आप फिल करो और बताओ जरा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। फटाफट से जल्दी करो, इसको स्क्रीन को पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, पता है आपको, देखो आपको पता है, देखो यही वाला केस है, ऊपर वाला एंड की मदद से जोड़ा और ईच आ रहा है पहले, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर, यानी कि वॉज, खत्म। ठीक है, वॉज वर्ड जाएगा ना। ऐसे देखो मैन वुमन दोनों को मैंने क्या किया है, एंड से जोड़ा और दोनों के पहले क्या लगा, ईच लगा, तो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है, इसको ये हट गया, ऐसे यहाँ पर ही आ गया था। अगला देखो प्लेयर अंपायर दोनों सिंगुलर है, दोनों एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले क्या आ रहा है, नो, और यहाँ पर क्या आ रहा है, नो, तो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज, ये आ जाएगा, ये हट जाएगा। ऐसे ही ईच एंड एवरी, देखो ईच एंड एवरी वाले केस में भी ध्यान रखना, ईच एंड एवरी साथ में भी आते हैं, ईच एंड एवरी, और इसके बाद जो नाउन होगा वो तो सिंगुलर होगा ही होगा, क्योंकि वो तो ये तो आपको पता ही है। इससे पिछली वाली स्लाइड में मैंने क्या बताया था, पिछली से पिछली में, इस वाली में क्या बताया था कि जो नाउन होगा इनके बाद में वो सिंगुलर होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के हैं ये, तो इसीलिए देखो हर बार नाउन क्या है, सिंगुलर ही है। देखो सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। तो इसलिए इनके बाद ईच एंड एवरी के बाद भी जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर ही होगा, और जो आपका वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। इज आ जाएगा, आर हट जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, इतना सेंसिटिव बोर्ड है, इसके ऊपर अगर मच्छर भी बैठ जाता है तो वो भी देख रहे हो, वो भी लिखा हुआ आ जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ईच के बारे में। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पर देखो ईच के बारे में ही मैंने एक चीज़ और लिखी हुई है। अब जरा इस पहले आप इसको खुद ट्राई करो करने की, जल्दी से आप एक बार ट्राई करो और आप बताओ क्या इसका आंसर आएगा। जल्दी से सभी ट्राई कर लो। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कर लो सभी। चलो कर लिया होगा आप सभी ने। देखो भाई, देखो जब भी आपको लगे ना कि ईच के पहले, ठीक है, जैसे यहां पर लिखा वी ईच, क्या लिखा, वी ईच, यानी कि हम में से प्रत्येक। मैंने क्या बोला, अगर मैं बोल रहा हूं वी ईच यानी कि हम में से प्रत्येक, हम में से प्रत्येक। तो ऐसे केस में जो आपका ईच है, अगर ईच से पहले आपको क्या दिखाई दे जाए, वी, या फिर दे, या फिर क्या दिखाई दे जाए, यू, अगर इन तीनों में से कोई आपको दिखाई दे जाए, ठीक है, या फिर इन तीनों के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैन एंड वुमेन ईच, क्या बोल सकते हैं, मैन एंड वुमेन ईच, मैन एंड वुमन ईच। आर लिसनिंग टू यू, आर लिसनिंग टू यू। ऐसे वाले केस में ध्यान रखना, जब आपको लगे ना कि देखो ये जो नाउन है ये दोनों जुड़े हैं एंड से, लेकिन ईच इनके बाद में आ रहा है। ठीक है, यानी कि ईच के बाद तो कोई नाउन नहीं आ रहा ना, आप ऐसे समझो कि ईच के बाद तो कोई नाउन नहीं आ रहा। मैंने क्या बताया था अभी इस वाले स्लाइड में, जो मैंने लिखा था कि ईच एवरी आइदर, इनके जस्ट बाद अगर कोई नाउन आ जाए, समझाया था मैंने, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ईच के बाद तो कोई नाउन नहीं आ रहा है ना, यानी कि ये जो ईच है ये एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन आपका जो वर्ब आएगा वो तो आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ना, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग थोड़ी आएगा। अब भाई जब मैं ईच बॉय लिखता था, क्या लिखता था मैं, ईच बॉय, ईच बॉय, और यहाँ पर मैं आपसे पूछता था वर्ब, तो आप कहते थे सर हैज में से क्या लगाऊं, तो आप कहते थे सर हैज लगा दो। क्यों, क्योंकि आप सब्जेक्ट को देखकर लगा रहे हो, और सब्जेक्ट क्या है, ये बॉय है। और ये बॉय क्यों है, क्योंकि इससे पहले ईच है,
ये एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का, इसीलिए ये अपने बाद वाले नाउन को भी क्या करता है, सिंगुलर करता है। लेकिन इसके बाद तो कोई नाउन है ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रोनाउन है। तो यानी कि अब जो आपका वर्ब आएगा वो इसको देखकर तो नहीं आएगा ना भाई। अगर इसको देखकर लगाना होता तो इसके बाद कोई नाउन होना चाहिए था, वो नाउन भी सिंगुलर होता तो ये सिंगुलर आता। लेकिन यहाँ पर जो वी है हम इसको देखकर लगाएंगे, अब हमारा मेन सब्जेक्ट ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ईच के बाद में कोई नाउन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है। और इस केस में हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका वर्ब आता है वो आता है ईच के पहले, जो होता है वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, उसको देखकर लगाते हैं। तो वी ईच क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है, तो वॉज हट जाएगा, वर आ जाएगा। वी ईच वर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। ऐसे यहाँ पर देखो दे ईच, यहाँ पर भी ईच के बाद नाउन नहीं है। ठीक है, यानी कि मेन सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है और ना इसके बाद कोई नाउन है जो मेन सब्जेक्ट है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, ये दे है, कि दे ईच। असल में जो ईच है ना, ये क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, बताओ, ये सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का क्वालिफायर है। मैंने आपको समझाया था एक क्लास के अंदर कि सब्जेक्ट क्वालिफायर कौन होता है, जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, सब्जेक्ट के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि दे ईच, मैं केवल दे भी बोल सकता था, मैं केवल ये भी तो बोल सकता था कि दे फॉलो योर एडवाइस, कि वो तुम्हारी एडवाइस फॉलो करते हैं। सोचो ना, अगर मैं यहां पर मान लो मैं ईच नहीं भी लगाता तो क्या दिक्कत थी, अगर मैं ईच नहीं भी लगाता तो दे, अगर ये तो प्लूरल है, फिर सीधा आपको पता है प्लूरल आ जाएगा, फॉलो सीधा आ जाएगा ना, फॉलो, क्योंकि आपको पता है फॉलोस तो सिंगुलर हो जाएगा ना जब वर्ब में एस लग जाएगा। आपको पता है दे प्लूरल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉलो, सीधा दे फॉलो योर एडवाइस। लेकिन ईच लगाने का मेरा पर्पस क्या है, कि मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं उनको एक एक करके उनकी बात कर रहा हूं, कि वो जितने भी है ना उनमें से प्रत्येक, अगर मैं सीधा बोल दूं कि दे, तो यहां पर ये नहीं पता लग पा रहा कि उनमें से हर एक एडवाइस फॉलो करता है कि नहीं करता। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं ना दे ईच, तो ईच लगाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो जितने भी हैं उनमें से प्रति एक, यानी कि एक एक करके तू सबसे पूछेगा ना तो सब तेरी एडवाइस मानते हैं। तो यहां पर ईच क्या कर रहा है, इसी को तो क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। तो यहां पर ऐसे केस में जो ईच है वो बन जाता है सब्जेक्ट क्वालिफायर, यानी कि क्या बन जाता है, आपका प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो तो यही हुआ ना, तो इसीलिए दे के अकॉर्डिंग यहां पर क्या जाएगा, फॉलो। यू ईच, अब देखो यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा क्या आता है, प्लूरल ही आता है। और आपको पता है यही आपका मेन सब्जेक्ट है, बताया था मैंने आपको कि यू के साथ हमेशा वर्ब क्या आता है, प्लूरल। और आपको पता है यही आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट, क्योंकि जो ईच है वो क्या है, सब्जेक्ट क्वालिफायर है। तुम में से प्रत्येक, मैं सीधा भी बोल सकता था कि तुम सब को आज्ञा दी जाती है म्यूजियम जाने की, मैं सीधा भी बोल सकता था कि तुम सबको आज्ञा दी जाती है म्यूजियम जाने की। लेकिन मैंने क्या बोला, यू ईच आर अलाउड, कि तुम में से प्रत्येक, यानी कि मैं यहां पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं कि तुम जितने भी हो ना, 15 भी हो तो 15 में से प्रत्येक को, यानी कि तुमको भी, तुमको भी, तुमको भी, तुमको भी, एक एक करके बात कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है ना, मैंने बताया था ईच है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्यों नहीं, क्योंकि आगे नाउन नहीं है, किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इस सब्जेक्ट को तो कर रहा है ना, इसलिए क्या है, ये सब्जेक्ट क्वालिफायर है, यानी कि मेन सब्जेक्ट तो आपका यही हुआ। इसलिए इसको देखकर हम क्या लगा देंगे यहाँ पर मेरे भाई, आर लगा देंगे। आई होप ये आपको ईच का फंडा समझ में आ गया होगा और आगे से आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, ये एक और स्लाइड है, इसको समझ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास फिनिश कर देंगे, फिर कल पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, अब जब ईच के बाद क्या लग जाए, ऑफ लग जाए, ऐसी वन के बाद ऑफ लग जाए, आइदर के बाद ऑफ लग जाए, नाइदर के बाद ऑफ लग जाए, नन के बाद ऑफ लग जाए, एनी के बाद ऑफ लग जाए, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव तो हैं, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, लेकिन अब ये एडजेक्टिव नहीं बचे, ये सारे क्या बन गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गए। क्योंकि मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव बनने के लिए जरूरी है कि इनके बाद क्या हो, नाउन हो, लेकिन इनके बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया ना, तो सारे क्या बन गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अगर इनमें से कोई भी आपको दिखाई दे जाए तो इनके बाद जो अब आपका नाउन होगा, या फिर कह लो जो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यही होगा, जो ये नाउन होगा ना यही सब्जेक्ट होगा, वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब आप ऑफ लगाते हो ना, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, में से, ऑफ का मतलब क्या होता है, में से। और आप में से तभी बोलते हो जब कोई एक से ज्यादा हो। मान लो एक ही इंसान है और मैं बोलूं कि इसमें से कोई एक जा सकता है, जब वो है ही एक तो उसमें से एक कैसे हो सकता है भाई, कम से कम 2 या 3 तो होने चाहिए ना, एक से ज्यादा होने चाहिए, तभी तो मैं बोल सकता हूं कि इनमें से एक जा सकता है, बाकी यही रुकेंगे। तो में से एक आप कब बोल सकते हो, जब वो चीज या वो व्यक्ति ऑलरेडी क्या हो, एक से ज्यादा हो। तो जब भी आप ऑफ लगा देते हो तो उसका मतलब क्या होता है, में से एक। जैसे आप बोलते हो वन ऑफ, तो वन ऑफ का मतलब में से एक। तो में से एक आप कब बोल पाओगे, जब आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे, तभी तो आप बोलोगे कि भाई आप में से एक जा सकता है। तो ये मैं कब बोलूंगा, जब ये जो लोग हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, अगर ये एक से ज्यादा हो, तभी तो बोलूंगा आप में से एक। अगर एक ही है तो सीधा बोलूंगा जा भाई, ये थोड़ी बोलूंगा आप में से एक,
कम से कम दो हों तो बोल सकता हूँ। अच्छा, वन ऑफ जो लगाते हैं बेसिकली वो दो से ज़्यादा के लिए लगाते हैं। अगर दो में से एक की बात कर रहा हूँ तो मैंने क्या बताया था, आइदर लगाते हैं, बताया था अभी मैंने, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दो हैं और मैं बोल रहा हूँ कि दोनों में से एक जाओ तो आइदर। अगर दो से ज़्यादा हैं और उनमें से एक के जाने की बात कर रहा हूँ तो एनी ऑफ या वन ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ लगाने का मतलब होगा कि भाई आप में से एक की बात कर रहे हो, में से एक की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए। ऐसे आप समझ गए लॉजिकली कि जो नाउन होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, तभी तो आप बोल पाओगे में से एक, ठीक है। लेकिन असल में जो आप बात करते हो वो तो आप एक ही की करते हो ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ, मान लो 4 लोग हैं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि तुम चारों में से एक जा सकता है, तो नाउन तो प्लूरल है, जो मैंने आपको बताया नाउन तो प्लूरल है, लेकिन असल में जो जा रहा है वो कितना है, वो तो एक ही है ना, कि तुम में से कोई एक जा सकता है। तो असल में जो जाने का काम कर रहा है वो कितने, वो एक ही व्यक्ति कर रहा है। यानी कि असल में जो आपका सब्जेक्ट है जो काम को कर रहा है वो तो सिंगुलर होता है ना, और जो आपका वर्ब होता है वो आता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया मेरे भाई, तो आपका जो वर्ब है या आपका जो प्रोनाउन है या जो एडजेक्टिव है वो सारा का सारा क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सिंगुलर बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ईच ऑफ, यहाँ पर क्या है वन ऑफ, यहाँ पर क्या है नन ऑफ, और यहाँ पर क्या है नाइदर ऑफ। मैंने आपको सबका मतलब बता दिया है, ठीक है। ईच ऑफ का मतलब होता है दो में से एक, वन ऑफ का मतलब होता है दो से ज़्यादा हो और उनमें से एक, नन ऑफ का मतलब क्या होता है दो से ज़्यादा हो और उनमें से कोई भी नहीं, और नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है दो हो और दोनों में से कोई भी नहीं। बताया मैंने आपको इनका मतलब पिछले से पिछले स्लाइड में। तो देखो आपको बताना करेक्ट है या इनकरेक्ट है, देखो लिखा ना करेक्ट या इनकरेक्ट, जल्दी से कर लो, स्क्रीन को पॉज करके फटाफट। स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट से बताओ करेक्ट या इनकरेक्ट, जल्दी। देखो भाई मैं करा देता हूं, ये बहुत दिक्कत है। देखो ईच ऑफ, तो यहां पर आपको दिख गया ईच ऑफ, तो मैंने क्या बताया, ईच ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल, तो ईच ऑफ द प्लेयर्स ये प्लूरल है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ तोड़ के देखा करो, ईच ऑफ द प्लेयर्स एक्विटेड देमसेल्व्स, देखो ये जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये भी प्लूरल है, देमसेल्व्स प्लूरल है। अगर हिमसेल्फ होता तो गलत हो जाता, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रोनाउन एडजेक्टिव, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जो प्रोनाउन होगा एडजेक्टिव होगा या जो भी आपका वर्ब होगा वो सारा सिंगुलर होना चाहिए, बताया ना मैंने भी आपको। भाई आपका जो नाउन है वो तो प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये सारी चीज़ें ये तो सिंगुलर होंगी ना, और आपको अच्छे से पता है कि देमसेल्व्स क्या है, प्लूरल है, तो देमसेल्व्स को हटाकर यहाँ पर सिंगुलर क्या लग जाएगा, हिमसेल्फ, क्योंकि जब जेंडर में क्लियरिटी ना हो तो मैस्कुलाइन मान के आप कर सकते हो, हिमसेल्फ, ये हो जाएगा ठीक। तो ईच ऑफ द प्लेयर्स एक्विटेड हिमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, यानी कि अभी तक तो क्या था ये आपका इनकरेक्ट था ना, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मीनिंग क्या है, ईच ऑफ द प्लेयर्स, यानी कि दो, ईच हम कब लगाते हैं, प्रत्येक के लिए, तो ईच ऑफ द प्लेयर्स यानी कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें से प्रत्येक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही प्रदर्शन दिया ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के दौरान, ठीक है। वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा प्लूरल होगा, देखो मेंबर्स प्लूरल है, लेकिन बाकी चीजें चेक करो सिंगुलर है, क्योंकि बाकी चीजें सिंगुलर होनी चाहिए। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, ये पूरा का पूरा आपका, ये पूरा का पूरा देखो एक ही साथ है, मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, तो ये आपको पता है प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम वर्ब कहते हैं, वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए मेरे भाई। तो ये हैव प्लूरल है, तो उसको हम क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। हैज नॉट बीन वैक्सीनेटेड येट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, कि उसके फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक है, उनमें से कोई वन ऑफ, ऑफ मतलब इन मेंबर्स में से कोई एक है, यानी कि असल में तो सब्जेक्ट एक ही है ना, इसीलिए सारी चीजें सिंगुलर आती है। मैंने आपको रीजन बताया था अभी कि असल में सब्जेक्ट तो एक ही है ना, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। ईच तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो वैसे भी सिंगुलर ही होता है, क्योंकि वो एक एक करके बात करता है, इसलिए सारा कुछ सिंगुलर है। और वन के केस में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, वन के केस में होता है कि यही आपका मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वन ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स में से एक है कोई, जिसकी बात हो रही है वो तो एक ही है ना, जिसको अभी वैक्सीनेटेड नहीं किया गया है, जिसको वैक्सीन नहीं लगी है, तो इसलिए सारी चीजें क्या रहेंगी, सिंगुलर, इसलिए हैज आ गया, ठीक है। नन ऑफ, मैंने आपको बताया नन ऑफ कब लगाते हैं, जब क्या हो, दो से ज्यादा हो और हम बोले कि इनमें से कोई भी नहीं, जैसे 3 भाई हैं और मैं बोलूँ तीनों में से कोई नहीं जा रहा, तो क्या लगा देंगे, नन लगा देंगे। चलो चेक करो, तो नन ऑफ के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, जो रूल है हमारा। तो देखो माई नीज, नीज प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, नन ऑफ माई नीज, ठीक है। हर्ट नाउ, और आपका जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर, आपका जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये जो वर्ब है ना सर ये तो प्लूरल है, क्योंकि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस ई एस ऐड करते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस ई एस ऐड करते हैं, तो सर ये हर्ट नहीं होगा सर, ये क्या हो जाएगा, हर्ट्स हो जाएगा। लेकिन इसमें एक गलती और है सर, बताओ कौन बताएगा।
आप मुझे बताओ इंसान में कितने नीज होते हैं? 2 नीज होते हैं। एक इंसान के पास 2 नीज होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो ना कि मेरे दोनों नीज में से कोई भी अब हर्ट नहीं हो रहा, किसी में भी दर्द नहीं हो रहा। तो जब आप ये बोल रहे हो कि जब आपको पता है कि कोई चीज़ 2 है और आप ये कह रहे हो कि दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा, या दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा, या दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में नन नहीं लगाते, ऐसे केस में क्या लगाते? नाइदर लगाते हैं। बताया था अभी मैंने आपको, जब 2 हो और दोनों में से कोई भी ना हो, कोई भी काम ना कर रहा हो, तो ऐसे केस में नन नहीं लगाते सर, ऐसे केस में क्या लगाते हैं? नाइदर लगाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? तो क्या हो जाएगा? नाइदर ऑफ माई नीज हर्ट्स नाउ, और ये सिंगुलर हो जाएगा तो हर्ट का हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, आगे नाइदर ऑफ द मूवीज फ्रॉम द, देखो नाइदर ऑफ के बाद में जो नाउन है, नाइदर ऑफ के बाद में जो नाउन है, नाइदर ऑफ के बाद में जो नाउन है वो क्या है? प्लूरल है। नाइदर ऑफ द मूवीज, तो ये तो ठीक है, नाउन प्लूरल होना चाहिए। फ्रॉम द बैटमैन ट्रिलॉजी, बैटमैन ट्रिलॉजी की, बैटमैन ट्रिलॉजी आपको पता है ना? ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन ने जो बैटमैन की 3 फिल्म बनाई है, सबसे पहले बैटमैन बिगिंस, उसके बाद डार्क नाइट, उसके बाद डार्क नाइट राइजेस, तो बैटमैन ट्रिलॉजी बोलते हैं उसको। तो बैटमैन ट्रिलॉजी की, और ट्रिलॉजी क्या होता है? मतलब 3 पार्ट्स से मिलकर कोई एक कंप्लीट जो चीज़ बनती है, चाहे वो कोई नोवेल हो, चाहे कोई मूवी हो, उसको बोलते हैं ट्रायलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्रायलॉजी। ठीक है, अब सबसे पहली गलती तो आपको पता लग गई होगी, भाई यहाँ पर ट्रायलॉजी की बात हो रही है, तो ट्रायलॉजी का मतलब ही होता है 3 से मिलकर बना हुआ। तो जब 3 की बात हो रही है तो नाइदर तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि नाइदर तो 2 के लिए लगाते हैं। तो गलती पता लग गई आपको। यहाँ पर क्या आएगा? जब 2 से ज़्यादा हो जाए और आप ये बोलो कि उनमें से कोई भी नहीं, तो ऐसे केस में क्या लगाते हैं? नन लगाते हैं। मतलब मैंने दोनों को चेंज कर दिया था, नन की जगह पर नाइदर कर दिया था, नाइदर की जगह पर नन, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ द मूवीज। तो ये तो ठीक है, प्लूरल है। आगे सिंगुलर चेक करो, नन ऑफ द मूवीज फ्रॉम द बैटमैन ट्रिलॉजी इज, तो देखो वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है, इज बोरिंग, यानी कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर क्लास समझ में आ गई तो मैंने आपको बताया आपको क्या कमेंट करना है, आपको ये कमेंट करना है, सर मज़ा आया। अगर आपको अच्छा लगा तो ही आपको कमेंट करना है, अदरवाइज आपको कमेंट नहीं करना है। मैं आपसे बोलूँगा, अच्छा इसका एक कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, जब इसके अंदर हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं, वो बाकी है, वो मैं आपको कल समझाऊंगा। आप अच्छे से क्लास को देखो। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको लेक्चर्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर A to Z तो मेरा चल ही रहा, आपको पता उसी का पार्ट है ये, तो आप इसको उठाकर क्या कर देना? शेयर कर देना। अगर आपको कुछ फ्रूटफुल लगा, अगर आपको लगा समझ में आया, तो आप शेयर कर देना। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।